फास्टैग इंडिया। मानव शिक्षा सेवा संस्थान द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह संस्कार। 21 जोड़ों ने लिया 7 फेरे। सीएम योगी के गृह जनपद के पढ़लगंज क्षेत्र में अवस्थित खड़े सरी ग्राम में पूर्वांचल के सबसे बड़े सामाजिक कार्यकर्ता श्री आलोक गुप्ता द्वारा संचालित मानव शिक्षा सेवा संस्थान के बैनर तले गगहा ब्लॉक गजपुर में आयोजित सामूहिक विवाह संस्कार का सफल आयोजन किया गया, जिसमें 21 बेटियों के हाथ आज पीले हुए बड़ी संख्या में क्षेत्र के सम्मानित व प्रतिष्ठित लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं पर वर वधू पक्ष से उनके मां बाप एवं अन्य सहयोगियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लोगों ने मानव शिक्षा सेवा संस्थान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, किया यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसे पुण्य आत्मा सरयू के तट पर आसीन हर वर्ग के सुख एवं दुख में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले सामाजिक कार्यकर्ता श्री आलोक गुप्ता एवं उनके यशस्वी पुत्र शिखर गुप्ता हम लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते हुए वैचारिक की प्रदूषण का समापन करते हुए समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हुए राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सदैव प्रयासरत है। बताते चलें कि आलोक गुप्ता के द्वारा यह 5वां सफल सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जीवी वर्गों ने उनके इस पुनीत कार्य के लिए सद्मार्ग पर सदैव चलते रहने के लिए प्रेरित किया। मानव शिक्षा सेवा संस्थान के द्वारा सामूहिक विवाह में आए हुए वर एवं वधू पक्ष को गृहस्थी के सारे सामान एवं आभूषण के साथ साथ नगद धनराशि देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभ आशीर्वाद प्रदान किया और साथ ही कहा कि बहन एवं बेटियों के लिए यह दरवाजा सदैव खुला रहेगा। जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी एक बार हमें अवश्य याद करेगा। हम आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आपको अवगत करा दें कि आलोक गुप्ता अपने बहन एवं बेटियों की विदाई करते समय काफी भावुक दिखे और कहे कि आज प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया है कि आपका सेवा करने का हमें अवसर मिला। हम समाज के सभी वर्गों का कृत संकल्पित है और ईश्वर को इस पुनीत कार्य करने के लिए हमें अदम्य साहस और क्षमता देते रहे, जिससे हम हर महीने गरीब बच्चियों का कन्यादान करते रहे। आलोक गुप्ता ने कन्यादान करने के पश्चात मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान को आज आम जनमानस ने जो सहयोग दिया है उसी का परिणाम है कि हम आज इन बेटियों का हाथ पीला करने में सक्षम हुए और उनके वैवाहिक जीवन में जो भी सहयोग हमसे हो सकता था हमने किया और आगे भी करते रहेंगे। इस पुनीत कार्य करने से हमें जो आत्मबल मिलता है वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अंत में उन्होंने यह कहा कि साहसी को बल मिला, मृत्यु ने मारा नहीं, राह ही हारी, सदा रही कभी हार नहीं। रिपोर्टर सुषमा कार्यक्रम का आयोजन गजपुर गगहा में आपका हो रहा है, इस पर सबसे पहले वर वधू को क्या कहना चाहेंगे? वर और वधू को ढेर सारा आशीर्वाद और यही कहना चाहूँगा कि यहाँ से जाने के बाद पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे निष्ठा के साथ माँ बाप की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, पति का देखभाल करें, परिवार को देखें। इस जीवन को जो भगवान ने ये जो नया जीवन पति के रूप में दिया है, जोड़ा दिया है, साथी दिया है, उसके साथ पूरी ईमानदारी से अपने जीवन को निर्वहन करें और अपने परिवार का देखभाल करें। एक तरफ आप सामूहिक शादी विवाह करा रहे हैं, दूसरी तरफ आप सामाजिक कार्य भी करा रहे हैं, जो कि आपका वक्तव्य आ रहा है कि प्रत्येक गांव में मैं 2-4 पहिया वाहन देकर जो भी गांव में समस्या तत्काल उत्पन्न हो रही उसका निवारण करने का प्रयास करूँगा। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, अब तक हमने लगभग 24-25 गाँव में हमने काम करके दिखाया भी है और आगे भी जो भी मेरी यथासंभव और शक्ति रहेगी अपने कमाई के अनुसार, अपने इनकम के अनुसार धीरे धीरे हमारी कोशिश है कि सिर्फ इस गगहा क्षेत्र में और केवल बांसगांव या चिल्लूपर में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम इस व्यवस्था को धीरे धीरे लोगों के बीच में लेकर जाएं, ताकि लोगों की सेवा होती रहे और घटना दुर्घटना में उनको हम कम से कम उनकी जीवन बचाने के लिए उनको अस्पताल तक पहुंचाने का काम करें। प्राचीन युगों में साधु संतों ने बहुत हुए जो सामाजिक कार्य किए, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आप दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं और सामाजिक कार्य कर रहे हैं और टी शर्ट लोवर में आप रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस पर टीका टिप्पणी हो रही है, आप क्या कहें? ये मुझे भगवान ने दूसरा जन्म दिया
इसके पहले जो जन्म मिला था और वेदांता जैसे अस्पताल में दूसरा जीवन पा करके मैं यहाँ पे आया हूँ। 6 महीने में लगातार भर्ती था। तो ये जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद, जनता का सहयोग रहा है कि मैं दूसरा जीवन पा करके मैं इन लोगों के बीच आ पाया। तो मेरा पूरा जीवन जो है जनता की सेवा के लिए, लोगों की मदद के लिए समर्पित है। इसमें दाढ़ी और लोअर और टी शर्ट नहीं देखना है, बस ये देखना है कि हम समाज में, समाज के हित में और जनता के हित में कितना बेहतर हम कर सकें। उसी प्रयास को हम आगे जारी रखे हुए हैं और फिर देखते हैं कहाँ तक हम बेहतर सेवा कर सकते हैं। सोशल मीडिया हो या बैनर पोस्टर हो, क्या कोई उस पर टीका टिप्पणी किसी व्यक्ति के ऊपर कर सकता है बिना एविडेंस का? मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो हम और आप क्या कर सकते हैं। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि हमारा कर्म बेहतर है, हम अपने कर्म को ध्यान में रखते हैं और जनता से जुड़ी हुई हर समस्याओं को लेकर के उठाने का भी काम करते हैं, उनके साथ चलने का भी काम करते हैं और लोगों के बीच रह करके उनको अपनापन भी देते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारी व्यवस्था है उसमें रोजगार भी देने का। आलोक जी, जो आप मानव तन पाए हुए हैं, इसका निर्वहन भी आप कर रहे हैं, जो आपकी सोच है वो भी अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोग समाज में वो भ्रामक फैला रहे हैं आपके प्रति। आपको क्या कहना है इस मीडिया प्रेस में? आपको देखिए, हाथी चलती है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो कुत्तों की बात नहीं सुनना है, हमको सिर्फ अपना काम करना है। और हम ये जानते हैं कि अगर हम सही कर्म कर रहे हैं तभी तो जनता हमारे साथ है। हम अगर बेहतर कर्म नहीं करते, बेहतर दिशा में काम नहीं करते, तो आज आप देखे होंगे सभी पत्रकार साथी जितने भी आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी लोग देखे होंगे कि कम से कम 3000 से 4000 लोगों की भीड़ थी। तो क्या ये 3000-4000 लोग पैसे दे के बुलाए गए लोग थे? आखिर प्यार देने वाले लोग थे, अपना सहयोग देने वाले लोग थे। ये तो मैं और मेरी पूरी मानव शिक्षा सेवा संस्थान की पूरी टीम जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम करती है, हर माताओं बहनों का आशीर्वाद, चाचा दादाओं का और युवा साथियों का आशीर्वाद इसी तरीके से बढ़ चढ़ करके मिले। कहीं ना कहीं यही चीज़ लोगों को चुभ रहा है, जो आप पहुंच रहे हैं, जहां पहुंच रहे हैं वहां मजमा लग रहा है। और इस तरह का सेवा जो आप समाज में कर रहे हैं, आप 5वीं बार बच्चियों की शादी कराए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है अपने तरफ से? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और ये प्रयास हमारा आगे भी जारी रहेगा। जहाँ तक सवाल लोगों की मिर्ची लगने की बात है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ उन लोगों से भी यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप भी अच्छा कर्म करिए, आप भी लोगों को अपने साथ जोड़िए, आप भी मजमा लगाइए। क्या लेकिन अभी आप मंच से कहे हैं कि आज 21 जोड़ों की शादी है, आगे 500 जोड़ों की शादी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं जो पूरे देश को ज़िंदगी भर बैठा के खिला सकते हैं, 20-20 साल, 30-30 साल बैठा के खिला सकते हैं। ये पैसा कहाँ से आता है लोगों को? लेकिन उसी जनता से तो आता है, उसी जनता के बीच में मैं भी चलना चाहता हूँ। उनका पैसा देश सेवा में नहीं आ रहा है। अब वो जाने, उनका काम जाने। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि अगर उनके जगह पे मैं अगर पहुँच जाऊँ तो मैं इतना जानता हूँ कि 500 शादी हर महीने में किया भी जा सकता है। पनहरगंज के बाईपास पे अम्बेडकर जी के मूर्ति के पास जितने भी ठेला वाले लोग हैं, आज के नए लोगों की बात नहीं करूँगा, शायद वो लोगों ने मुझको नहीं देखा होगा, लेकिन जितने पुराने दुकानदार लोग हैं, 80% तो पुराने लोग हैं, 20% उनको छोड़ करके आप उनसे पूछिए कि 10 साल, 8 साल, 7 साल लोगों के बीच में मैंने ठेला लगा करके मैंने वो काम किया और मैंने देखा है कि गरीबों की क्या हालत होती है। लोग पैसा खा करके लोग पैसा नहीं देते थे, क्या मार झगड़े पे उतारू हो जाते। क्या सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आपकी पटरी व्यवसायी भी सम्मिलित हुए थे वर वधू के रूप में? नहीं, ये तो खैर इसके बारे में मुझे बहुत नहीं जानकारी है। लेकिन इतना है कि जो हमारे सदस्य होते हैं, जो मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़े हुए होते हैं, उनके द्वारा ये चयन करके लाया जाता है और क्रमशः अनुसार हम लोगों की मदद करते रहते हैं। और ऐसा नहीं कि उसमें वर वधू को हम देखते हैं, जितने सारे लोग हैं, सारे लोग उसमें से आधे लोग तो वही हैं, गरीब तबके के लोग हैं, आधे के 80% लोग हैं। कहीं ना कहीं उनके माता पिता तो पटरी व्यवसायी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं जी। गजपुर में सामूहिक विवाह, गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह के दौरान आपने कहा कि उन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं रोजगार मिलेगा, तो किस तरह का रोजगार देंगे आप? और रोजगार की दिशा में हमारा कार्य आगे चल रहा है, बढ़ रहा है। अभी तो हमने 3 प्रकार के रोजगार हमने दे रखे हैं। एक तो पानी का प्लांट, जो अभी देखिए नीचे ये बाटल है, ये हमारी ही कंपनी का है, आलोक मिनरल वाटर। इसमें भी 10-20 लोग का 50 लोग काम करते हैं। फर्नीचर का उद्योग मैंने चालू किया, वहाँ भी 25-50 लोग काम कर रहे हैं। बेकरी का हमने उद्योग लगाया है, वहाँ भी 40-50 लोग काम कर रहे हैं। तो रोजगार की दिशा में हमारा कार्य आगे बढ़ रहा है। और अभी आपने सुना ही होगा
कि अभी हमने यहाँ पे कहा है कि बहुत जल्द हमारा ये प्रयास है कि इस जगह पे हम तेल की फैक्ट्री डालेंगे गजपुर में। तो तेल की फैक्ट्री जब चालू होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 200 लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। तो रोज़गार की दिशा में हम काम कर रहे हैं, और रोज़गार हम जब समाज के बीच में लाने का काम करेंगे तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और मेरा भी तो इनकम बढ़ेगा साथ में। और जब मेरा इनकम बढ़ेगा तो आज 21 का हो रहा है, कल 501 लड़कियों की भी शादी हो सकती है। इस तरह से दिमाग में सोच आई कि हमको सामूहिक विवाह करना चाहिए। ये सोच मेरे चिल्लू पार के विधायक राजेश त्रिपाठी जी के द्वारा आया है, जिन्होंने 1-1 रुपये का सहयोग लेकर के मुक्ति पथ जैसा स्वर्ग बनाया चिल्लू पार के लिए, चिल्लू पार के लोगों के लिए नहीं बल्कि अलग अलग जिलों के भी लोग वहाँ पे आते हैं। तो जब 1-1 रुपये का सहयोग लेकर के इतना अच्छा स्वर्ग बनाया जा सकता है तो हम भी 3-3 रुपये का सहयोग लेकर के लोगों को जोड़ना, लोगों को रोज़गार देना, लोगों की मदद करना, लोगों का शादी विवाह कराना, लोगों के सुख दुख में पहुंचने के लिए गाड़ी की व्यवस्था कराना, लोगों को निःशुल्क अस्पताल पहुंचाना, ये सारी व्यवस्था हमने चालू किया है। और रोज़गार की दिशा में हमारा कार्य प्रगति पे है, आगे चल रहा है। जैसे जैसे प्रभु की इच्छा, जैसे जैसे भगवान चाहेंगे उसे हम आगे बढ़ते रहेंगे।